नमस्कार, स्वागत है आपका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। ब्रिटेन जाने वाले भारतीय नागरिकों के लिए राहत की खबर है। दरअसल ब्रिटेन ने कोरोना नियमों में छूट देते हुए भारत को लाल सूची से हटाकर अंबर सूची में शामिल कर दिया है। ये नियम 8 अगस्त से प्रभावी होगा। बता दें कि लाल सूची में शामिल होने के बाद भारतीय यात्रियों को होटल में 10 दिनों तक क्वारंटीन रहना पड़ता था, लेकिन अब अंबर सूची में शामिल होने पर घर पर ही 10 दिनों के लिए क्वारंटीन रहना होगा। वैश्विक संकेतों को देखते हुए घरेलू बाजार में गुरुवार को सोने की कीमत में मामूली गिरावट आई। आज MCX पर सोना वायदा 0.09% यानी 45 रुपए गिरकर 47,847 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी की बात करें तो ये 0.25% 171 रुपए की गिरावट के साथ 67,430 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। पीली धातु पिछले साल के उच्चतम स्तर 56,200 रुपए प्रति 10 ग्राम से 8,353 रुपए नीचे है। अयोध्या में भूमि पूजन की वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को अपने तय कार्यक्रम से 45 मिनट पहले अयोध्या पहुंच गए। यहां पहुंचकर उन्होंने यात्री निवास पर अफसरों से चर्चा की। अयोध्या पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम जन्मभूमि पहुंचे और यहां का जायजा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भूमि पूजन की वर्षगांठ के अवसर पर राम मंदिर में आयोजित विशेष अनुष्ठान में शामिल होकर रामलला की पूजा अर्चना करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 400 लाभार्थियों को अन्न वितरण भी करेंगे। समाजवादी आंदोलन के वरिष्ठ नेता जनेश्वर मिश्र की जयंती पर साइकिल यात्रा पर निकलने से पहले पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा कार्यालय पर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि 2022 के चुनाव में सपा 400 सीटें जीतेंगी। जनता भाजपा से नाराज है। भाजपा सरकार ने जनता को धोखा दिया है। पाकिस्तान में एक बार फिर से मंदिर को निशाना बनाया गया है। मामला पंजाब प्रांत के सादिकाबाद जिले के भोंग शरीफ गांव का है, जहां सिद्धि विनायक मंदिर में बुधवार शाम जमकर तोड़फोड़ की गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि शादी का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाने की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार एक स्पष्ट और मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करे। कोर्ट ने इस प्रवृत्ति पर कठोर टिप्पणी करते हुए कहा कि महिलाएं आनंद की वस्तु हैं। इस पुरुष वर्चस्ववादी मानसिकता से सख्ती से निपटना जरूरी है, ताकि महिलाओं में सुरक्षा की भावना पैदा हो और लैंगिक असमानता को दूर करने के संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। बसपा प्रमुख मायावती ने स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने ट्वीट कर कहा कि उनके नाम पर लखनऊ में जो पार्क है उसे बीएसपी सरकार ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर बनाया था, किंतु सपा ने जातिवादी सोच व द्वेष के कारण इसका नाम भी नए जिलों की तरह बदल दिया है। ये कैसा सम्मान है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफा देते हुए कहा कि सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका से अस्थायी अवकाश लेने के अपने निर्णय के मद्देनजर वे सीएम के प्रधान सलाहकार के रूप में जिम्मेदारियों को संभालने में सक्षम नहीं है। उन्होंने कैप्टन से अनुरोध किया कि उन्हें इस जिम्मेदारी से मुक्त किया जाए। निजी कंपनियों पर चीन की कार्रवाई से कई दिग्गज चीनी कंपनियों के बाजार मूल्य में 12 खरब डॉलर से अधिक की गिरावट आई है। इससे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में भविष्य में नवाचार को लेकर आशंकाएं पैदा हो गई हैं। हालांकि नियंत्रण के लिए बीजिंग का लक्ष्य अराजकता पैदा करना नहीं है, बल्कि सरकार कंपनियों को स्पष्ट करना चाहती है कि पूंजी बाजारों में कारोबार करना तब तक ठीक है जब तक ये सत्तारूढ़ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की शर्तों का पालन कर रहे हैं। देश में कोरोना के मामलों की संख्या में लगातार दूसरे दिन बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 42,982 नए मामले सामने आए हैं और 41,726 संक्रमितों ने इस बीमारी को मात दी है। वहीं 533 लोगों की जान चली गई। देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 4,11,076 हो गई है, जिनका इलाज चल रहा है। आंकड़ों के मुताबिक बुधवार को कोविड-19 के लिए 16,64,030 नमूनों की जांच की गई। इसके साथ ही अब तक इस संक्रमण का पता लगाने के लिए जांच किए गए नमूनों की संख्या 47,48,93,363 हो गई। दैनिक संक्रमण दर 2.58% और साप्ताहिक संक्रमण दर 2.37% दर्ज की गई। इस बीमारी से उबरने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 3,09,74,748 हो गई है, जबकि मृत्यु दर 1.34% है। इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।